हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत 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 एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको एंटरटेन करने के लिए फिर आ गई हूँ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है लव मी अगेन एंड जो है सिंगल फादर का सेकंड सीजन, जिसमें हम देख रहे हैं वी कुक की लव स्टोरी। एंड फाइनली स्टोरी में वी कुक की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, स्टोरी ट्रैक पर आ गई है। पिछला पार्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग भी स्टोरी से डिसअपॉइंटेड हैं उनके लिए आई एम रियली सॉरी। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हो रही, स्टोरी अभी बहुत बाकी है। स्टोरी में अभी बहुत कुछ आएगा एंड आप एंजॉय करते रहिए। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी कुक की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है और उनकी शादी हो गई है। वी अपनी शादी से भाग गई हैं और दोनों लंदन पहुंच गए हैं और दोनों शादी भी कर ली है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई एम सॉरी मम्मा, यही वजह से डैड को इतना सब सुनना पड़ रहा है। वी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारे डैड को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो तो उल्टा बहुत खुश हैं। और वैसे भी रिलेटिव्स के मुंह 2-4 दिनों के लिए हैं, पर तुम्हारी खुशी पूरी जिंदगी के लिए है बेटा। और हमने कुछ गलत नहीं किया है ना नामजुन? हाँ वी, मैं खुश हूँ। मैंने खुद तुम्हें भगाया है और मुझे जंग बहुत पसंद है। तुम उसके साथ अच्छे से रहो। यहाँ जैसे ही सब कुछ ठीक होता है हम तुम्हें बुला लेंगे। ओके? आई लव यू डैड। आई लव यू टू। जंगकुक को भी मेरा बहुत सारा प्यार देना। अच्छे से रहना। ओके? बाय बाय डैड। मी मी क्यों? तुम रो रही हो? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं रो रही ना? I'm really sorry। मुझे लग ही रहा था कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड था। मैंने मैंने ना बहुत कोशिश की थी जेंटल रहने की, पर आई थिंक एक्साइटमेंट में मैंने I'm really sorry। पेन हो रहा है क्या? कुकी स्टॉप इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ। तुम्हें सच में पेन नहीं हो रहा है ना? नहीं बाबा, मुझे पेन नहीं हो रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों रो रहे हो? मॉम डैड से बात हुई अभी, वो तुम्हें कुछ कह रहे थे क्या? मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने, उल्टा रिलेटिव्स उनको सुना रहे हैं, स्पेशली डैड को। वी, अपनी शादी से भागकर गलती भी तो की है ना तुमने, और बच्चों की गलती की सजा हमेशा माँ बाप को मिलती है। मैंने कुछ नहीं किया है जंगकुक। वी, तुम शादी से भाग कर आई हो। मैं भाग कर नहीं आई हूँ, मुझे भगाया गया है। क्या? तो तुम्हें किसने भगाया? मॉम ने? तुम्हारी मॉम ने, मेरी मॉम ने, और स्पेशली मेरे डैड ने। वो खुद मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। नामजून डैड ने तुम्हें तुम्हारी शादी से भगाया है, मुझसे शादी करने के लिए? हाँ, क्या तुम मुझे सब कुछ सही से बताओगी? पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। तुम्हारे पास टाइम तो हो सुनने के लिए? हाँ बिल्कुल है, बताओ, मैं सब सुन रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? अभी तो शादी भी नहीं हुई, तुम सब अभी से रोने लगे? नहीं भैया, रो नहीं रहे थे, बस ऐसे ही। नामजून बेटी की शादी, थोड़ा इमोशनल तो हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, हो सकते हो, पर शादी होने तो दो। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी शादी हुई कहाँ है? हाँ, अभी शादी हुई नहीं है। वी, हाँ डैड, एक सवाल पूछूं? हाँ डैड, पूछिए। तुमने जैक्सन में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या मतलब डैड? सीधा सा मतलब है कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? डैड, आप शादी वाले दिन मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। हाँ, सही कहा आपने। बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ। क्या? आ, अच्छा बिजनेसमैन है, गुड लुकिंग है, बिहेवियर भी अच्छा है। बिहेवियर अच्छा है, पर मैंने तो सुना है कि वो प्ले बॉय है।
आपने कब कब सुन लिया डैड? ये सुना है, अफवाहें उड़ती इसीलिए हैं ताकि कानों तक पहुंचे। लेकिन डैड वो अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि शादी के बाद वो मुझे बहुत प्यार करेगा और मेरा बहुत ध्यान रखेगा। हाँ, हो सकता है वो तुम्हारा ध्यान रखे, पर कोई था जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था। तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो जाती है अगर तुम्हारी शादी उससे होती है तो। नामजून, आपने वी के लिए किसी को पसंद किया था? किया था, मैं आज भी करता हूँ, पर वी ने मुझसे डिस्कस ही नहीं किया कभी कि वो शादी करना चाहती है। मैं तो वेट कर रहा था कि कब वी कहे और मैं उसे बताऊं कि मैंने किसी को पसंद किया है। डैड, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप उस दिन ही बता देते तो मैं उस लड़के से शादी कर लेती जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है। तो तुम अभी भी कर सकती हो कि क्या अब? लेकिन डैड, वे सोच लो, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम मेरी पसंद से शादी करना चाहो तो। अदरवाइज आजकल के बच्चे तो खुद की मर्जी चलाते हैं, मॉम डैड की कहाँ उन्हें इतनी पड़ी होती है। डैड, मैं तो यही चाहती थी कि मैं आपकी मर्जी से शादी करूं, मैं आप सबकी खुशी से शादी करूं। लेकिन लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं सच में खुश नहीं हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। तुम्हें करनी है तुम कर लो, पर मुझे वो लड़का ज्यादा पसंद है। भैया, ऐसा कौन है हाँ जिसे आप इतना पसंद करते हैं? वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे भैया की पसंद बहुत अलग है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ नीना, सच में वो बहुत अच्छा है, और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो उसे। मैं? हाँ, वो बिल्कुल योंगी जैसा है। योंगी जैसा? हाँ, जैसे योंगी तुम्हारा ध्यान रखता है ना, वैसे ही वो वी का ध्यान रखेगा। जैसे योंगी तुम्हें प्यार करता है ना, वैसे ही वो वी को प्यार करेगा। जैसे योंगी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है ना, वो वैसे ही वी की रिस्पेक्ट करेगा। भैया, आप योंगी के बारे में ये सब बोल रहे हैं? हाँ नीना, मुझे ना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मैं नहीं बता सकता कि मैं सामने वाले को पसंद करता हूँ। जैसे कि मैं आज तक जिनको ही नहीं बता पाया कि मेरा प्यार समुद्र से भी ज्यादा गहरा है जिनके लिए, है ना जिन? नामजून, क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ ना। तुम्हें कभी कभार ऐसा लगता होगा कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और कभी कभार ऐसा लगता होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे बताना और जताना नहीं आता है, और यही हाल योंगी के साथ मेरा है। मैं योंगी खूब पसंद करने लगा हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है या बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए कि वो मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, इसलिए कि मेरी बहन ने जिसे चुना है ना, वो एकदम परफेक्ट है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि योंगी अगर ये सब सुनेंगे ना तो उन्हें कितनी खुशी होगी। वो ना हर रोज मुझसे बोलते हैं कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब भैया मुझसे कहेंगे कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, और मैंने तुम्हारी शादी मेरी बहन से करके कोई गलती नहीं की। और आज आपने जो बोला है ना, अगर वो उन्होंने सुन लिया तो आज वो आसमान में उड़ेंगे, धरती पर तो अपने पैर बिल्कुल नहीं रखेंगे। इसीलिए तो मैं उसको नहीं बोलता हूँ। भैया, लेकिन नामजून, वो कौन है जो सेम योंगी जैसा है? योंगी की परछाई? योंगी की परछाई? दैट जंगकुक? हाँ जंगकुक। मुझे स्टार्टिंग से ही जंगकुक पसंद है तुम्हारे लिए भी। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारी शादी जंगकुक से हो, और मैं आज भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जंगकुक से हो, लेकिन तुम्हें तो वो जैक्सन पसंद है, क्या कर सकते हैं। छोड़ो। नीना, जिन, चलो प्लीज आ गए, वी को लेके स्टेज पर चलते हैं। ओके, जैक्सन उसकी फैमिली ऑलरेडी स्टेज पर पहुंच गई है। चलो जल्दी चलो, अपने अपने आंसू पोंछो, चलो। क्या हुआ है, तुम तीनों को सांप सूंघ गया है क्या? हाँ चलो। डैड, क्या हुआ है वी?
आपको नहीं लगता कि आपने ये बात बोलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया? हाँ, मैंने लेट कर दिया। हाँ, आपने लेट कर दिया। अब मैं क्या करूं? मॉम, बुआ, डैड ने तो फंसा दिया। अब एक ही रास्ता है वी, तुम्हें शादी से भागना होगा। क्या कहा तुमने जिन? आई नो नामजुन, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, अब बाद में गुस्सा कर लेना। जिन, इतनी अच्छी बात कहने के लिए इतना टाइम क्यों लगाती हो? हाँ, फटाफट बोला करो। भैया, भाभी वी को भगाने की बात कर रही है शादी से। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। भागो वी, चंकुक एयरपोर्ट पर होगा। डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। हाँ ठीक है, इससे पहले कि फ्लाइट निकल जाए जल्दी से कार में आके बैठ जाओ, मैं कार स्टार्ट करता हूँ। ओके डैड। आप क्यों रो रही? अब तो खुश हो। रो रही हूँ कि पीछे ना आपको रिलेटिव्स बहुत कुछ कहेंगे। इट्स ओके, हम संभाल लेंगे। जाओ जल्दी। बाय मम्मा, बाय बुआ। सो आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी को शादी से भगाया है और वो खुद उसे उसके प्रेमी के पास लेकर आ रहा है एयरपोर्ट। सो ते पहुंच गई है एयरपोर्ट नामजुन के साथ में। डैड, वी लंदन में ही शादी कर लेना, ओके? हम यहाँ जैक्सन की फैमिली और रिलेटिव्स को समझा लेंगे। थैंक यू डैड, आई लव यू। आई लव यू टू। जाओ जल्दी से, जंक निकल जाएगा। बाय डैड, बाय। वी, ये ना दुनिया की पहली फैमिली होगी जिसने खुद ही अपनी मर्जी से दुल्हन को शादी से भगा दिया, है ना? हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से भाग के। वो तो तुम्हारे सिर पर ही सवार था ना, कजन्स का। क्या तुम मुझसे झगड़ा करोगे? करूंगा, बार बार करूंगा, इसी बात पर करूंगा। अगर तुमने दोबारा इस बात पर झगड़ा किया तो क्या करोगी? तो मैं क्या करूंगी? हाँ, क्या करोगी? मैंने तुम्हारी शिकायत बुआ से कर दूंगी। अच्छा, तुम मेरी शिकायत मॉम से करोगी? हाँ, कर दूंगी, पर यहाँ तो मॉम है नहीं। तो क्या हुआ, हम अपने घर जाएंगे तब शिकायत करूंगी। और तब तक तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? मुझे बचाएगा या तुम्हें बचाएगा? हाँ, तुम्हें कौन बचाएगा मिस्टर जंकुक? मुझसे? मैं शेरनी हूँ, अब वी के पंजों से बचकर दिखाओ। तुम शेरनी हो तो मैं भी तो शेर हूँ। कौन सा? सर्कस वाला? क्या? हाँ, सर्कस वाला, जिसे ये शेरनी नचाएगी। हाँ, तुम्हारे इशारों पर तो मैं वैसे ही नाच रहा हूँ। प्यार करते हो ना मुझसे? इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ, अभी भी बताऊँ तुम्हें? बार बार बताओ, हर रोज बताओ, दिन में 3 बार बताओ। ठीक है। सो मॉर्निंग में आई लव यू, आफ्टरनून में आई लव यू, एंड नाइट में आई लव यू सो मच। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 가만 보고 있어도 좋아, 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 나. यहाँ कौन आ गया? होप। होप? होप को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैंने बताया। तुमने कब बता दिया उसे? फ्लाइट में? ओह माय गॉड, जंकुक, तुम सच में बुद्ध हो। क्या जरूरत है उसे ये सब बताने की? वी, मैं उसे सारी बातें शेयर करता हूँ। ओ मेरे भोले पति, इतना भी भोला नहीं होना होता है। हाँ, तुम इतने ज्यादा सीधे क्यों?
सब कुछ नहीं बताते हैं। शेयरिंग इट्स अ गुड थिंग, बट सब कुछ शेयर नहीं करते हैं। अब जैसे अब वो पूछेगा कि तुम्हें दरवाजा खोलने में देर क्यों हुआ, तो ये नहीं बताना कि मैं और तुम क्या कर रहे थे, इसलिए दरवाजा खोलने में लेट हुआ। हाँ वे इतना भी सीधा नहीं हूँ मैं। हाँ सच में, सच में मेरी आदत है खूब से मेरे गुड एंड बैड मोमेंट्स को शेयर करने की, पर उस गुड एंड बैड मोमेंट्स में ये मोमेंट नहीं आता है। तो ये तुम्हारे लिए गुड मोमेंट है या बैड मोमेंट है? ना ये गुड है ना ये बैड है, ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत मेरा मोमेंट है जिसमें तुम मेरे साथ हो, मेरी बाहों में हो। हाँ मेरा भोला प्यारा आशिक पति, तुम्हारा दोस्त पागल हो रहा है बेल बजाकर। तुम जाओ, जाकर दरवाजा खोलो, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। ठीक है। 1 मिनट, क्या हुआ? नंगे जाओगी क्या? कुछ पहनो तो। ओ सॉरी, तुम सच में बुद्धू हो। थोड़ा सा, थोड़े से। सो जंकुक जल्दी से शर्ट और पैंट पहनते हैं और दरवाज़ा खोलने चले जाते हैं। उधर भी वॉशरूम में चली जाती हैं। कपड़े चेंज क्या करेंगे जब कुछ पहन ही नहीं रखा है तो। थैंक गॉड तुमने दरवाजा तो खोला। मुझे तो लगा था कि मैं यही कंकाल बन जाऊंगा दरवाजे के बाहर, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। हो मैं वो रोमांस करने में बिजी थे, है ना? क्या बोल रहे हो तुम? पता है, छोड़ो। कांग्रेचुलेशन, शादी कर ली ना तुमने? हाँ शादी कर ली है। फ्लाइट जैसे लंदन में लैंड हुई थी, सबसे पहले हम लोग प्रीस्ट के पास ही गए थे, वहाँ शादी की थी। उसके बाद एजेंट से मिलकर ये घर खरीदा और यहाँ आ गए। सो कोरिया वापस कब आओगे? सारी बातें दरवाजे पे ही पूछ लेनी है, अंदर आने का कोई इरादा नहीं है। आएंगे ना, पहले तुम अपना इरादा बताओ, कोरिया कब वापस आओगे? अब वो मिला है मुझे जो मुझे चाहिए था, तो मुझे उस पल को एंजॉय तो करने दो। क्या मतलब ये कि मॉम डैड ने कहा है कि अच्छे से आराम से एंजॉय करके आना, कोई जल्दी नहीं है, डैड संभाल लेंगे बिजनेस। तो फिर मैं अपना हनीमून कंप्लीट कर कर ही जाऊंगा। ओहो, तो ये प्लानिंग चल रही है। तो फिर मैं आ ही गया हूँ तो सेकंड हनीमून मना कर ही जाऊंगा यहाँ। अरे अरे अरे, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे रोमांस के बीच में नहीं आऊंगा, पक्का नहीं आऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। अपना चेहरा देखो, डर से बिल्कुल पीला पड़ गया है। जंकुक डोंट वरी, होप मजाक कर रहे हैं। अंकल आंटी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, सो उन्होंने हमें भेजा है तुमसे मिलने के लिए। हम बस मिलने आए हैं, हम वापस चले जाएंगे कोरिया। ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ सो फाइनली ढेर सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर इंडियंस की तरह बातें करने के बाद में फाइनली जेहोप और सूजी घर के अंदर आ गए। और जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, वी भी चेंज करके बाहर निकल आती हैं वॉशरूम से। तब सूजी वी से बोलती हैं, वी, सूजी कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम लगा दिया बाहर आने में। हाँ वो मैं, ओके आई अंडरस्टैंड। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ, और तुम बहुत मिस कर रही थी, और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा किया तुमने शादी से भागकर। आज अगर जंकुक मेरे पास है और मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो सिर्फ मॉम डैड और बुआ की वजह से। आज उनकी वजह से जंकुक मेरे पास है, मेरा प्यार मेरे पास है। वी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जेहोप, मैंने खुद को बना ही ऐसा रखा था। और मुझे तुमसे थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? तुम जंकुक को इतना प्यार जो करते हो, उसका इतना ध्यान जो रखते हो। हाँ वो तो है, क्योंकि मेरा यार है ही इतना अच्छा, है ना? तुम भी बहुत अच्छी और मजाक भी अच्छे कर लेते हो आजकल। अच्छा ठीक है, हमारी रिटर्न फ्लाइट है, हम चलते हैं। चले सूजी? अरे ऐसे कैसे? अपने दोस्त के घर आए हो शादी के बाद, तो भाभी के हाथ का कुछ खाकर तो जाओ। अच्छा भाभी जी, क्या खाएंगे आप मुझे? जो आप खाएंगे देवर जी, बताइए क्या खाना है आपको? सोच लीजिए भाभी जी, अगर मुझे फूड अच्छा लगे फिर मैं यहीं टिक जाऊंगा।
कोई बात नहीं देवर जी, आप यहीं रुक जाइए, हमारे साथ चलिएगा कोरिया। वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑफिस में बहुत काम है क्योंकि जंगकुक यहाँ है और तुम भी यहाँ हो, तो हमारा कोरिया में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हम हमारा ये ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं, वरना हमें ऑफिस की फिक्र रहती है ना। हाँ, वी ने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू होप। तू मुझे थैंक यू बोलेगा? नहीं, नहीं बोलूँगा थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो भाभी जी देर मत कीजिए, जो भी खिलाना है जल्दी से खिला दीजिए, हम रात वाली फ्लाइट से कोरिया चले जाएंगे, है ना सूजी? हाँ, चलो भी हम कुछ बना लेते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ठीक है। जंगकुक, जी हो, आप लोग बातें कीजिए, हम आपके लिए फटाफट से कुछ अच्छा सा बनाते हैं। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे वी कुक की लव स्टोरी किस लेवल तक जाएगी, और कितना बढ़ेगी और क्या क्या होगा उनकी लाइफ में। हम सब कुछ देखेंगे और एंजॉय करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।